लोग विजिट वीजा को रिन्यू कराने के लिए बॉर्डर पे चले जाते हैं और कभी उर्दन चले जाते हैं, वापसी पे राम नहीं बंद की बनती है। वापसी पे जब मीकात पे आए या सीधे मदीने शरीफ आ जाए, मदीने से एहराम बांध के उम्रा कर दें, क्योंकि रास्ता तो वही है। कहते जी कि मैं सहारनपुर से कश्मीर जाता हूं सेब लेने के लिए। कश्मीरी सेब बड़ा मशहूर है ना। वहां पर जितनी भी मस्जिदें हैं वो बरेलवियों पे हैं, कोई अहले हक की मस्जिद है नहीं। अब मैं उनके पीछे नमाज पढ़ूं न पढ़े, नमाज नहीं होगी। अगर कभी मजबूर भी हो जाओ कि फितना ना हो, खड़ा हो, पढ़ लो, लेकिन दोबारा लौटो। का बच्चा पैदा हुआ, उसका ना कोई जनाजा है, ना कोई शोक है, ना कोई खैरात है। याद रखें कि बच्चा पैदा हो, चीख मारे या बात करे, फिर उसका गुस्ल भी होगा, जनाजा भी होगा। अगर वो मुर्दा ही पैदा हुआ है तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन माँ बाप को ये भी बख्शवाएगा। हज़ूर ने फरमाया एक बच्चा मर जाए, 2 मर जाए, 3 मर जाए, वो क़यामत में अपने वालिदैन की शफाअत करेंगे। और इसी तरह फरमाया कि अगर आधा बच्चा भी हो वो भी शफाअत करेगा। हमारे यहाँ हामला औरतें जो हैं वो किसी घर में फौती की हो जाए, फौत हो जाए कोई रिश्तेदार, वो नहीं चाहती कि जी उस घर में जाने से हमारा कहीं हमल लगे जाए। तुम्हारे हमल का उसकी मौत से क्या ताल्लुक है? बस एक जाहिलाने अकीदे हैं वो बना रखे हैं लोगों ने। अब जितनी मर्जी है तकरीरें करते रहो, उन्हें करना वही है जो दिमाग में बैठा हुआ है। मैं अपनी वालदा के साथ उम्रे पे आया हूं। मेरे वालिद साहब पिशावर पुलिस लाइन मस्जिद के धमाके में शहीद हुए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह आपके पसवानगान को सब्र जमील अता फरमाए। औरत अपने मरे हुए खावन का चेहरा देख सकती है, लेकिन अफजल यही है कि न देखा जाए, क्योंकि औरत से सब्र नहीं होता। औरत जो है वो ज़ईफ़ुल क़ल्ब होती है। खावन देख सकता है। हम जम्मू के करीब रहते हैं, मदीना मुनव्वरा जाए वापस हम वहीं आते हैं। एहराम नहीं बांधते क्योंकि आगे ड्यूटी होती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जब आप हदूद हरम में आ ही नहीं रहे तो एहराम जरूरी नहीं। मेरा नाम उमर खान है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तानी मुजफ्फर घर से है। मैं कोई कारोबार करता हूं तो नुकसान हो जाता है। अभी जो मैंने बताया ना, 101 तस्बीह दरूद शरीफ, 1 तस्बीह इस्तिग़फ़ार, ये शुरू करो, देखो कभी नुकसान नहीं होगा। मेरा नाम मलिक हाशिम है। फिजाबाद से हूं। मेरी शादी को 17 साल हो गए। एक बच्चा पैदा हुआ था, फौत हो गया, उसके बाद कोई औलाद नहीं। अल्लाह आपको साहिब औलाद करे। मेरा नाम मलिक नाज़िम है। मेरा बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, अल्लाह उसको हाफिज बनाए। मेरा नाम ख्वाजा उस्मान है। मैं हाफिज कुरान हूं, लेकिन मैं कुरान भूल गया। याद करने के बाद कुरान भूल जाना गुनाह कबीरा है। तौबा भी करो और दोबारा याद करते, चाहे याद ना हो, तुम लगे रहो।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अहमद नूर मुअय्यद मंसूर। बहरहाल ये दुआ कुरान हदीस में तो है नहीं, वैसे अल्फाज ठीक है। मेरे कजन बोलना नहीं, मुल्ला के हालात दुआ फरमाए, अल्लाह उनके हालात अच्छे हो जाए और अल्लाह उनकी बच्ची को भी औलाद साले अता फरमाए। मस्जिद आयशा से मस्जिद जिराना से उम्रा करना बिल्कुल जायज है, जहां से मर्जी आए करो, ना करो तो ना करो। उम्रिया और तवाफ में अफजल तवाफ है। जितनी देर उम्रे में लगाते हो उतनी देर अगर तवाफ करते रहो तो ये ज्यादा सवाब है, क्योंकि तवाफ में तुम काबे के करीब रहोगे, उम्रे में तो बाहर जाओगे। तवाफ के दौरान जूते पहन सकते हैं, अगर नए हैं पाक हैं पहन सकते हैं। मैं आलिम बनना चाहता हूं, अल्लाह आलिम बनाए। मैं अपने प्यारे बेटे हुज़ैफा नदीम को मुफ्ती कारी आलिम बनाना चाहता, अल्लाह कामयाब करे। उम्रा करते हुए तवाफ के दौरान मियाँ बीवी एक दूसरे के हाथ में हाथ दे के पकड़ सकते हैं, तो क्यों नहीं पकड़ सकते? दूसरे की बीवी है क्या? हाँ, अगर तुम्हें खतरा है कि भी हाथ पकड़ने से शहादत हो जाएगी फिर न पकड़ना, फिर तो तमाम ही बर्बाद, ही बात ही बर्बाद, हर चीज खत्म। हाँ, तुम्हें डर है कि बीवी कहीं ऐसा ना हो कि ये बहाने कहीं भाग जाए, तो फिर पकड़ के रखो। सलाम मरवा के साई के दौरान इस्तिस्लाम करना कोई जरूरी नहीं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो है, भाई असल बात सच्ची ये है, अल्लाह के हरम में आती ऐसी, मैं नहीं जानता कि वो कौन है, ना उसकी मैंने कोई किताब पढ़ी है, लेकिन ये मिर्जा का जो लफ्ज है ना, ये बड़ा खतरनाक है। कादियानी भी मिर्जा था, मालूम होता है ये भी उसी का कोई भाई है, इसलिए बचा करे ऐसे लोगों से। अगर हम ऑनलाइन करेंसी भेजते हैं वो कोई बात मसला नहीं है। 2 रकात वाजिब तवाफ जो है वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हजूर पाक ने कभी कोई ऐसा तवाफ नहीं फरमाया जिसके बाद 2 रकात न पड़ी, इसीलिए हम उसको वाजिब कहते हैं। जो आपने कभी छोड़ा हो वो सुन्नत है। अगर तवाफ और सफा के चक्कर में एक चक्कर 2 तो भूल गए कोई बात नहीं, भाई जूता पाक हो तो पहन सकते हैं। कहते जी कि हमने मदीने मुनव्वरा से एहराम बांधा और सफर के दौरान में मैं शौहर अपनी बीवी की गोद में सर रखकर सो गया, कोई हर्ज नहीं, कोई दम नहीं होगा, इस बेचारे को मौका ही यही मिला होगा। आगे पीछे तो वो सोने नहीं देती होगी, उन्होंने कहा आज बस में बैठे हैं, मौका है, फायदा उठा लो। अल्लाह अकबर। हरमैन शरीफैन में देखा है कि लोग नमाजियों के आगे गुजर जाते हैं, बिल्कुल नाजायज है, करते हैं तो गलत करते हैं। मस्जिद नबी में लोग अगर इमाम से आगे सफे बनाते हैं तो उनकी नमाज नहीं होती। इसी तरह अगर आगे औरतों की सफर पीछे मर्द खड़े, उनकी भी नमाज नहीं होगी। औरत ने मदीना से एहराम बांधा, रास्ते में मक्का मुकरमा पहुंचने से पहले उसको हैज आ गया। अब मक्के से 3 दिन के बाद उसे वापस भी जाना है। अफजल यही है कि सीट छोड़ दें और अपनी सीट को मौखर करा लें।
ताकि वो पाक होके उम्रा करके जाए बेचारी। अगर ऐसे जाएंगे तो दम भी बढ़ जाएगी और उसके उम्रा भी उसके सर पे रहेगा, फिर पाकिस्तान से कौन कज़ा करने के लिए आएगा। अगर वो न करें, ज्यादा से ज्यादा टिकट और लेनी पड़ेगी। उस्तादुल उलमा शेखुत तफसीर हजरत मौलाना सूफी अब्दुल रहमान साहब जामिया इस्लामिया कलेक्टर कराची वाले इंतकाल फरमा गए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु व अदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला। मेरे दोस्त सईद अहमद की वालदा की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह शिफा दे। हजरत हम्मादुल्लाह हलेजी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हजरत अब्दुल समद हलेजी का विशाल हो गया है। कुछ अर्सा पहले उनके लिए दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरहु वरहमहु वतजावज़ अन्हु व अदख़िलहु फ़िल फ़िरदौसिल आला। मेरे भाई का एक ही बेटा है, अल्लाह पाक उसको शिफा दे, सेहत दे। मस्जिद आयशा जाए तो इहराम बांधना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अगर बांधना चाहे तो बांध सकते हैं। हम तो भाई सबके लिए दुआ करते हैं ना, रोजाना आप होते नहीं दुआ में। मेरा बेटा फैजान थैलेसीमिया का बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी वालदा और बेटा बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। सूरत अल फातिहा 7 दफा पढ़ के रोजाना उनको पिलाया करें। मुझे ख्वाब में हजरत सिद्दीक की रियायत हुई है, माशाअल्लाह बड़ा बड़ा ख्वाब है। कहते हैं कि वो बड़े नौजवान नजर, माना यह है कि वो जैसे पहले दीन में मजबूत थे, अब भी उसी तरह दीन में मजबूत हैं। हम दोनों मियां बीवी को एलर्जी की बीमारी है, तो शिफा अता फरमाए। जिंदा आदमी के लिए उम्रा न करे, उसको कहे खुद करे। अगर माजूर है, बीमार है, नहीं कर सकता, फिर आप कर सकते हैं। ये जो मशहूर किस्सा है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते थे हरम की तरफ, तो एक बुढ़िया औरत थी जो कोड़ा गिरकर हजूर पे डालता है। ये सही किस्सा है। तो एक दफा वो कोड़ा गिरकर नहीं डाला गया था, तो कुछ अभी को पता है वो क्या, उन्होंने कहा यू बीमार, कहना चलो इजाजत करते। यही तो शान रहमत है कि वो पत्थर मारते हैं, वो दुआएं देते हैं। मदरसा अब्दुल्ला इब्न अब्बास खानपुर में है, उनके हालात ठीक नहीं है। मेरे भाई कब तक लोगों से मांगोगे, खुदा से मांगो। मगरिब और इशा के दरमियान में तमाम तलबा को बिठाकर सूरत वाक़िया पढ़ा करो और दुआ किया करो, कभी मदरसा मोहताज नहीं होगा। सुबह सादिक से तुलूए आफ्ताब तक, असर की नमाज से मगरिब तक न नफिल पढ़ सकते हैं, न कदा पढ़ सकते हैं। मदरसा अरबिया जवाहिर उलूम फखरपुर, अल्लाह तमाम मदारिस को कामयाब करे। कहते जी कि जबल रहमत पर अरफात में बहुत सारे लोग अपना नाम लिखते हैं, बिल्कुल नाजायज है। एक आदमी कहता है कि मैंने अपने वालिदैन की तरफ से उम्रा किया, इकट्ठे 2 तवाफ कर लिए, फिर इकट्ठे 2 मरतबा सफा दौड़े, 14 जिक्र लगाए, फिर सर, इसलिए कोई नया तरीका है, ऐसे तो नहीं होता। एक उम्रा कर लो, फिर दूसरे के लिए उम्रा करो। उम्रे वाला आदमी
मदीना तैयबा से बगैर एहराम के मक्का मुकरमा आ गया। लाइल्मी की वजह से फिर पता चलने से फिर सीधा मस्जिद आयशा किया और एहराम बांध के उम्रा कर लिया। बहरहाल अगर पैसे हूं ना तो एकदम दे दो, ना हो तो अल्लाह माफ करे। रश की वजह से हम कभी कभार नमाजियों के आगे गुजर जाते हैं। कोशिश किया करो कि अगर नमाज के बाद थोड़ा बैठ के तस्बीहात पढ़ लो ना तो सब लोगों का रास्ता बच जाएगा। मैंने टोपी पहन रखी थी 1 घंटे के बाद, बहरहाल कोई दम नहीं हुआ। मैंने शैम्पू से सर धो लिया तो दम पड़ गई। एक बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उम्रे का तवाफ कर रहा था, ताकत खत्म हो गई, बेहोश होकर गिर गया। होश आया तो तवाफ की ताकत न रही, 7 चक्कर भी पूरे नहीं किए। तवाफ छोड़ के होटल में आगे कमरे पहन लिए। अब आप दोबारा उम्रा करें। दम का माना होता है कि जानवर, यानी बकरी है, बकरा है, दुम्बा है। मोहम्मद इकबाल बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह सबको साहिब औलाद बनाए। सिद्दी की हालत में पाऊं अगर थोड़ी सी देर के लिए भी उठ जाए तो बात फंस हो जाती है। मगरिब की नमाज में तीसरी रकात में मिले तो दूसरी रकात में कादा तशहुद करना होगा। हाँ, करना होगा। हमारे बहुत से लोग बीमार ना, सबको शिफा अता फरमाए। तमीज न पहना करें, वही पढ़ के दम कर दिया करें। मदीने मुनव्वरा में अगर रोजे पर नजर पड़े तो दुआ मांग सकते हैं। दुआ अल्लाह से मांगे। कुछ लोग मक्का मदीना में पता नहीं बीमारी था, पासपोर्ट और बीमारी का क्या है, रोकते हैं। क्यों रोकते हैं, क्या वजह? बंदा हमारे को बच्चा भी खुद बताया। हमारे घर में जिन्नात का बड़ा असर है। सूरत अल-बकरा की घर में तिलावत करो सारे मिलके। सिर्फ तवाफ करने के लिए लोग एहराम बांध लेते हैं, ये जायज नहीं है। हम ताइफ गए थे, एहराम बांधा, लब्बैक भूल गए, रास्ते में याद आया तो फिर लब्बैक पढ़ते रहे, ठीक हो गया। यहाँ पर जो फजर के से पहले अजान होती है वो तहज्जुद के वक्त के लिए है। ये हजूर के जमाने में भी हुई है। हम जो जमजम में जाते हैं पाकिस्तान में, उसमें और पानी मिक्स करें बिल्कुल न करें। खालिस दें, जिसको दें थोड़ा दें। मैं आसेफ ज़दा हूं, मेरी पूरी फैमिली आसेफ ज़दा है। सारी फैमिली घर में बैठ के सूरत अल-बकरा की तिलावत करो, इंशाअल्लाह सब जिन भाग जाएंगे। मेरे अब्बू जान मोहम्मद अकरम फौत हो गए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। मेरी शादी को 10 साल हो गए, औलाद अल्लाह साहिब औलाद करे। हमारे रिश्तेदारों में एक बच्चा है जिसकी टांगे काम नहीं करती, अल्लाह शिफा अता फरमाए। लड़का पैदा होने के लिए सूरत यूसुफ पढ़ के दुआ मांगा करें। असर के बाद तवाफ की 2 रकात न पढ़ें, मगरिब के बाद पढ़ें। शिया लड़की से शादी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। शादी मुसलमान से होती है ना, काफिर से थोड़ी होती है। मेरे घर में शुगर के मरीज ज्यादा है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरी बहन बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरे वालिद दिल के मरीज हैं, अल्लाह शिफा अता फरमाए।
मैंने ख्वाब में हज़रत अम्मा आयशा को अपनी दादी के साथ देखा है। बड़ा अच्छा मुबारक ख्वाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना